नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती आकोला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शुक्रवार को कोरोना का एक बड़ा विस्फोट हुआ, जहां एक साथ 18 जने पॉजिटिव निकले। एक साथ इतने पॉजिटिव आने से ग्रामीण में कोरोना के प्रति भय देखने को मिला और कस्बे के दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। डॉक्टर खेमचंद देवंदा ने बताया कि गत दिनों कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सैंपल लिए गए, जिसमें से आज 18 जने पॉजिटिव निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर दिया। वहीं तहसीलदार लोकेश चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक किशोर बुटोलिया व बल्लियास थाना प्रभारी राजन ताड़ा मौके पर पहुंचे। कायाकल्प योजना के तहत भीलवाड़ा का महात्मा गांधी अस्पताल दूसरे नंबर पर रहा। योजना के तहत अस्पताल को 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि इस उपलब्धि का श्रेय चिकित्सा विभाग के साथ ही प्रशासन को भी जाता है। इस मौके पर डॉक्टर गौड़ ने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते से भी मुलाकात की। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को ऐसे ही कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि जिस प्रकार का कार्य अस्पताल की टीम ने, जिसमें सफाई कर्मचारियों, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, फैकल्टी आदि ने कोरोना काल के दौरान जो कार्य किया है, उसी की बदौलत भीलवाड़ा मॉडल बना। साथ ही नीति आयोग ने भी भीलवाड़ा जिले को अस्पताल को स्कॉच अवार्ड भी दिया है। उसी के तहत भीलवाड़ा चिकित्सालय को कायाकल्प अवार्ड मिला है। डॉक्टर गौड़ ने बताया कि इस अवार्ड के दौरान देखा जाता है कि मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं किस तरह की दी जा रही हैं और मरीज अपने उपचार से संतुष्ट है या नहीं। आउटडोर में आने वाले मरीज चेकअप कराने के बाद भर्ती कब होता है तथा उसे इंडोर में, आईसीयू में, सीसीयू में तथा अन्य वार्डों में मरीजों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है और बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह से निस्तारित किया जा रहा है, यह सब देखा जाता है। कायाकल्प अवार्ड हमारे हॉस्पिटल को आज मिला है। पूरे प्रदेश में हमें सेकंड रैंक मिली है और इसमें प्रोत्साहन राशि 20 लाख रुपए वो भी हमें मिलेगी। जिस तरह का कार्य एमजी हॉस्पिटल की टीम ने यहाँ के सफाई कर्मचारियों से लगाकर लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, यहाँ के फैकल्टीज़, यहाँ के कर्मचारियों ने जिस तरह से कार्य किया है, कोविड के अंदर एक भीलवाड़ा मॉडल बनाया इन्होंने। साथ ही हमें नीति आयोग ने भी हमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट को, हॉस्पिटल को रिकॉग्निशन दिया है, स्कॉच अवार्ड भी हमें मिला है। तो उसी प्रक्रिया में हमें कायाकल्प अवार्ड भी मिला है और इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि मरीजों को जो सुविधाएं हैं वो किस स्तर की मिल रही हैं, मरीजों का सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या है, इंडोर में मरीज यहाँ के उपचार से, यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट हैं या नहीं, आउटडोर में जब मरीज आता है तो उसको दिखाने के बाद बाहर निकलने में और भर्ती होने में कितना टाइम लगता है और उसको इंडोर में, आईसीयू, सीसीयू में, बच्चों को एनआईसीयू में, लेबर रूम में गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सेवाएं मिल रही हैं और बायोमेडिकल वेस्ट किस तरह से निस्तारित किया जा रहा है। तो हमने यहाँ जो बार कोडिंग सिस्टम किया है थैलियों का, वो स्टेट में हमने सबसे पहले बायो वेस्ट के अंदर चालू किया। इसके अलावा यहाँ पे जो मैकेनिकल लॉन्ड्री लगी हुई है, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगा हुआ है, ये सब सुविधाएँ किसी अस्पताल में एक साथ मरीजों को चलते हुए मिलना, योजनाएं अपने जगह होती हैं लेकिन उसको जो पीड़ित व्यक्ति है उस तक पहुंचना और उनको लाभान्वित किस तरह से हो रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को कायाकल्प में असेसमेंट किया जाता है। और मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनके सबके सहयोग से एक चिकित्सालय कार्य करता है और मरीजों को पूरी सेवाएं देने का प्रयास करता है। अरुण गौड़ ने शहर समेत जिले भर के 45 वर्ष से अधिक वर्ष के लोगों से वैक्सीन लगाए जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हो सकता है, लेकिन गंभीर किस्म का कोरोना या यूं कहें कि जानलेवा कोरोना उन्हें नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां प्रतिदिन 500 से 600 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और एक नया स्ट्रेन यहां आ चुका है, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और गंभीर रोगी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन अस्पताल में व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट है और 40 से 45 वेंटिलेटर हैं तथा 46 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं और 200 ऑक्सीजन पॉइंट हैं, जिनसे मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराई जा सकती है। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि मरीजों के उपचार में किसी तरह की कोताही महात्मा गांधी चिकित्सालय में नहीं बरती जाएगी और उन्हें उच्च क्वालिटी का उपचार
उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि पहले भी उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ वार्डों को सीमित करने का प्रयास किया गया है ताकि कोविड का कोई मरीज आए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में डे केयर सेंटर अस्पताल में प्रारंभ कर दिया गया है ताकि जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है वो यहां आकर इंजेक्शन लगवा सकते हैं ताकि अस्पताल पर बोझ कम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सारे मास्क कोविड मरीजों के लिए निःशुल्क किए जा रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की भीलवाड़ा में पालना की जा रही है। जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन समेत पूरी चिकित्सा विभाग की टीम ये व्यवस्था करने में लगी हुई है कि कोरोना को लेकर मृत्यु दर को नहीं बढ़ने दिया जाए। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि डे केयर सेंटर हमारे यहाँ चालू हो गया है। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है और जिनका सीटी स्कैन में स्कोर ज़्यादा है, वो यहाँ आके रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जिससे कि क्या है कि हॉस्पिटल्स पे लोड कम पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे मार्कर्स जो कोविड पेशेंटों के लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ फ्री किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा निर्देश दे रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन, हमारे प्रिंसिपल साहब, CMHO, हमारी एक कोऑर्डिनेटेड टीम है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि भले कोविड के पेशेंटों की संख्या बढ़े लेकिन मृत्यु दर को हम पूरा रोकने का प्रयास करें। वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, हमारा जिला काफ़ी अच्छा उसमें कर रहा है। हमने यहाँ मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है जहाँ ऑन एन एवरेज 500 से 600 के बीच में टीकाकरण प्रतिदिन हो रहा है और 45 साल के जितने भी लोग हैं इससे ऊपर के, मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन कराने के बाद कुछ लोगों को कोरोना हो सकता है, लेकिन गंभीर प्रकृति का कोरोना और जीवन को खतरा वैक्सीन लगने के बाद नहीं होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर सर्वाधिक वेट लगाने के विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर भीलवाड़ा में भी 10 अप्रैल को सभी पेट्रोल पंप सांकेतिक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप सुबह 6 से रात्रि 12 बजे तक बंद रहेंगे, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल भरवाने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। भीलवाड़ा जिले में करीब 200 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसके कारण करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 36% वेट लगा रखा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के भाव आसपास के प्रदेशों से करीब 10 रुपए ज्यादा महंगा है। ऐसे में आसपास के प्रदेशों से पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है। इसके कारण हम 10 अप्रैल को सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। पेट्रोल भरवाने आई महिला मुस्कान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हमारे घर का बजट गड़बड़ा गया है। पेट्रोल पंप की हड़ताल से हमें भी काफी परेशानी होगी यदि कहीं अर्जेंट जाना हो। इससे यही देखा जा रहा है कि आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वही लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो अपना घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बाकी जगहों से हमारे यहाँ राजस्थान में पेट्रोल 9 रुपये महंगा है, तो हम भी वो 9 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दें? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा ही चलेगा, गवर्नमेंट किस लिए बनाते हैं? ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सुलझाए, ना कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ाए। और अभी कोरोना की स्थिति में वैसे भी खर्चा बहुत मुश्किल से निकाला जा रहा है और उसके ऊपर से पेट्रोल की महंगाई का तो और वो कहते हैं ना कि और डूब जा रहा है इंसान इसमें। देखिए, भीलवाड़ा जिले में लगभग 200 पेट्रोल पंप अभी की हालात में चालू हैं और शहर में तकरीबन 25 से 30 पेट्रोल पंप रनिंग में है। चूंकि राज्य सरकार का वेट 36% है, जो कि लगभग भारत में सर्वाधिक स्तर पर वेट की अभी जो लगा रखा है वो सबसे ज्यादा है। और पंजाब और हरियाणा और दिल्ली से हम लोग कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो लगभग 9 से 10 रुपए लीटर डीजल हमारे राजस्थान में महंगा है और भीलवाड़ा में तकरीबन 9 से 9.5 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। हम लोगों की मांग ये है कि हमारी जो वेट दर है डीजल पेट्रोल पर, वो पंजाब, हरियाणा या दिल्ली जो भी है उसके बराबर की जाए। इस वजह से अब ट्रांसपोर्टर हुए या दूसरे जो भी लोग हुए, वो आसपास के राज्यों से तस्करी करके डीजल पेट्रोल यहाँ लाके राजस्थान लाके बेच रहे हैं। उससे राज्य सरकार को भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कल होने वाली स्ट्राइक में तकरीबन पूरे राजस्थान में 7,000 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और तकरीबन 34 करोड़ का रेवेन्यू लॉस एक दिन में होने की संभावना है। जिसमें मैं बता दूं, भीलवाड़ा में
जहां लगभग 7 लाख लीटर डीजल पेट्रोल प्रतिदिन सारे पंपों में बिकता है और तकरीबन इतने ही 6.5 से 7 करोड़ रुपए तकरीबन बिक्री होती है। और मैं समझता हूं कि रेवेन्यू लॉस भी इसमें आप देख लीजिए, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए करीब रेवेन्यू लॉस इसमें। देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी जारी है। ऐसे में टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में भी लगातार कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए अब कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है, जिसमें चिकित्सा विभाग के साथ अब कोरोना टीकाकरण को लेकर पहली बार स्वयंसेवी संस्थान भी बढ़ चढ़कर आगे आने लगे हैं। शुक्रवार को श्री महावीर युवक मंडल ने पहल करते हुए भीलवाड़ा शहर के हेड पोस्ट ऑफिस स्थित शांति भवन में 2 दिवसीय निःशुल्क कोरोना वैक्सीन शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है और प्रथम दिन 200 से अधिक लाभार्थियों ने कोरोना टीकाकरण का लाभ उठाया। युवाओं और वैक्सीन के लाभार्थियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुरली मनोहर सेन ने। आपने 2020 अप्रैल देखा, पूरे भारत में लॉकडाउन था और कोरोना का कहर पूरे चरम पे था, मगर इस साल कोविड वैक्सीन भी भारत में बना ली है और सभी जगह वैक्सीन लग रही है। इसी क्रम में महावीर युवक मंडल द्वारा भी पहली बार कैंप लगा रहे हैं कोविड वैक्सीन का। जानते हैं इनसे किस प्रेरणा से इन्होंने कैंप लगाया और इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं। हाँ साहब, बताइए आपका स्वागत। और ये कैंप किस उद्देश्य से लगाया? महावीर स्वामी का सिद्धांत है जियो और जीने दो, उसी सिद्धांत के ऊपर हमने ये कैंप लगाया है। और अभी इन दिनों जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए हमने सोचा कि सरकार के साथ सहयोग करके इसको अधिक से अधिक जनता के बीच में आए और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाएं। कितना लक्ष्य रखा आपने और क्या क्या हमने लक्ष्य 1000 टीकाकरण का रखा है कि हम आज के दिन 1000 टीकाकरण कर लें। और यह हमने आज और कल भी है, कल का भी हमारा 1000 जनों का टीकाकरण का लक्ष्य है कि हम 1000 जनों का टीकाकरण कर लें। और यहाँ हमने सभी जो मूलभूत आवश्यकता जो प्रशासन को चाहिए वो सब हमने यहाँ पर उनको कराई है। ऐसे उनका रजिस्ट्रेशन कराना, उनके लिए करना और वेटिंग हो। और बाद में उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि जहाँ टीकाकरण के बाद उनका आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करें, वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। कार्यकारिणी के सभी सदस्य, श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान के सभी सदस्य, करीबन 80 मेंबर्स हैं, जो कि इस टीकाकरण के प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से कर्मठ तरीके से यहाँ लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देख रहे हैं। और सभी का टारगेट यही है कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन शांतिपूर्वक निपट सके और यह कार्यक्रम अच्छे से अपनी ऊंचाइयों को छू। अब हम मिलते हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनका क्या संदेश ये लगा लिए है और बहुत अच्छा लग रहा है अपने वैक्सीन लगाने के बाद में। और मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी को इसका सदुपयोग करना चाहिए, इससे बीमारी से अपने को लड़ाना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लगा है, उनसे बात करते हैं। बताइए साहब, अपना वैक्सीनेशन लगा लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ घबराहट या कुछ ऐसा लग रहा है? आप सभी को प्रेरित करेंगे तो वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। डरे नहीं, बेफिक्र होकर लगाए, कोविड से बचे। बेफिक्र होकर लगाए, डरे नहीं, उत्सुकता से लगाए। तो ये थे सभी लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाया, उनका कहना है कि वो किसी प्रकार का डर नहीं रखें, आराम से वैक्सीनेशन लगाएं और स्वस्थ रहें। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लोगों को वैक्सीकरण टीकाकरण को लेकर श्री महावीर नवयुवक मंडल ने पहल करते हुए कोविड टीकाकरण शिविर लगाया। 2 दिवसीय शिविर में करीब 1045 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें प्रथम दिन 200 से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क टीके लगाए गए। मंडल के अध्यक्ष हेमंत बाबेल ने कहा कि कोविड संक्रमण के बढ़ते रोगियों को देखते हुए पहली बार शहर के शांति भवन में हमने निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण शिविर लगाया है, जिसमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें कोरोना संक्रमण से सुरक्षित किया जा सके। युवक मंडल सेवा संस्थान द्वारा भीलवाड़ा शहर में शांति भवन के प्रांगण में पहली बार वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इसमें 45 या 45 से अधिक वर्ष वाले व्यक्ति ही वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और वह ये कैंप सर्व समाज के लिए हैं और भीलवाड़ा शहर के सर्व समाज के सभी युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग से हम अपील करते हैं कि आकर शांति भवन में वैक्सीनेशन कैंप लगाएं। कोविड से मुक्ति इससे मिलेगी और हम यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों
और ये सर्व समाज के लिए इसलिए रखा गया है कि शांति भवन सिटी के बीच के नज़दीक पड़ता है सेंटर, और अधिक से अधिक हमें अनुग्रहित करें और इसके बारे में जो कोरोना चल रहा है अभी उससे इसमें थोड़ा निजात मिले, और इससे कभी आप डरे नहीं, आप सुरक्षित हो और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लगभग अभी 1000 का टारगेट है 2 दिन में, आज व कल 2 दिन शिविर चले गए और लगभग 1000 का टारगेट था, अभी 200 लगभग पूरे हो चुके हैं। लगभग 1 वर्ष पहले जन्मे कोरोना का असर हर वर्ग में देखने को मिला है। इसका खासा खामियाजा प्राचीन परंपराओं पर भी देखने को मिला है। ऐसे ही भिलवाड़ा की एक प्राचीन परंपरा जिनगर समाज की कोड़ा मार होली पर भी इस साल असर दिखाई दिया, जिसके चलते परंपरा को इस बार स्थगित कर दिया गया है। इसकी वजह से इस बार जिनगर समाज के लोगों में मायूसी व्याप्त है। ऐसे में समाज जनों के लोगों का मानना है कि जिस दिन कोरोना का बादल देश और प्रदेश से हट जाएगा तो हम दोबारा इस परंपरा को शुरू कर इसको निरंतर जारी रखेंगे। कपड़ा नगरी भिलवाड़ा शहर के गुलमंडी में लगभग 100 वर्षों से खेली जा रही होली के 13वें दिन रंग तेरस पर जिनगर समाज की कोड़ा मार होली, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और देवर और भाभी के अटूट रिश्ते के लिए है। परंपरा के तहत पुरुष या फिर देवर कड़ाव में भरा रंग महिलाओं पर डालते हैं और उनसे बचने के लिए महिलाएं कपड़े से बने कोड़े से प्रहार करती हैं, मगर इस बार कोरोना के चलते स्थगित हो चुका है। जिनगर समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश जिनगर का कहना है कि हर वर्ष परंपरागत ढंग से आज के दिन भिलवाड़ा स्थित कुलमंडी सराफा बाजार क्षेत्र में शहर के विभिन्न स्थानों में रह रहे जिनगर समाज के स्त्री पुरुष ढोल नगाड़ा गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुंचते हैं। इस दिन महिलाएं सूती साड़ियों को गूंथकर कोड़े बना लेती है और वहां पर रखे पानी व रंग से भरे बड़े से कड़ाव के पास खड़ी हो जाती है। वहीं पुरुष कड़ा से पानी की डोलजी भरकर महिलाओं पर पानी डालते हैं और महिलाओं पर कोड़े बरस कड़ाओं पर जिसका कब्जा होता है वही इसमें विजेता होती है। इसके बाद पूरी समाज का एक में सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पूरे समाज के लोग स्नेह मिलन करते हैं। हमारे बुजुर्गों का मानना था कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कोई पर्व मनाया जाए और भाभी और देवर के अटूट रिश्ते और प्रेम के लिए होली के 13वें दिन को कोड़ा मार होली का आयोजन किया जाता है। हमारे बुजुर्ग अब तक इस परंपरा को निभाते आ रहे थे, मगर कोरोना जैसी बीमारी के चलते यह परंपरा अब टूट गई है, जिसके कारण जिनगर समाज के लोगों में मायूसी तो व्याप्त है, मगर इस परंपरा को निभाने के लिए हम इसे सादगी के साथ इस बार बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेश जिनगर ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार अपने पांव पसार रही है और भिलवाड़ा में भी कोरोना वायरस बढ़ते मामलों को लेकर हम समाजजनों ने निर्णय लिया है कि इस बार कोड़ामार होली का आयोजन नहीं करके इसे सादगी के साथ मनाया जाएगा। वहीं हमारे समाज का यह भी निर्णय लिया है कि जिस दिन कोरोना का बादल हम पर से हट जाएगा तब हम इस परंपरा को एक नई उम्मीद के साथ दोबारा शुरू करके मनाएंगे, जो निरंतर जारी रहेगा। हर वर्ष काफ़ी वर्षों से चली आ रही प्रथा जिनगर समाज में कोड़ामार होली, जो कि भिलवाड़ा के अंदर गुलमंडी क्षेत्र में खेली जाती है, कोरोना काल के चलते हुए इस बार यह होली नहीं खेली जाएगी, क्योंकि जिनगर समाज हर वर्ष वहाँ गुलमंडी क्षेत्र में होली खेलता है और काफ़ी दर्शक देखने आते हैं। तो कोरोना के चलते हुए भीड़ भाड़ होने की संभावना व कोरोना महामारी के चलते हुए हमने जिनगर समाज समिति ने निर्णय लिया कि इस बार कोड़ामार होली नहीं खेलेंगे। इसमें होली के अंदर भाभी देवर द्वारा प्रेम जागृत होता है इसके अंदर, और इसमें सभी हमारे समाज की महिलाएं सशक्तिकरण के साथ खेलती है। इस बार हमने हमारे जिनगर समाज नोरे के अंदर माता जी का मंदिर है, उसमें सेवा पूजा अर्चना कर कर अल्फार कर कर सभी अब अपने घर जा रहे हैं। कैसे खेलते हैं? कोड़ा मार होली खेलते हैं हम। ये कोड़ा बनाते हैं कपड़े का और पानी का पुरुष कड़ाव होता है, पुरुष पानी फेंकते हैं महिला पर और महिला अपने कोड़े से अपने उस पे देवर पर या जो भी व्यक्ति खेलता है उस पर प्रहार करती है। स्कूल अगर दिखने में आकर्षक हो तो बच्चे का पढ़ने के प्रति लगाव बढ़ जाता है। इसमें भी अगर स्कूल ट्रेन जैसी दिखे तो यह और भी रोचक हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बरसने के मोदी का खेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने। उन्होंने स्कूल का माहौल खुशनुमा बनाने और बच्चों को कुछ रोमांच का अनुभव कराने के लिए स्कूल का लुक ही ट्रेन जैसा कर दिया। स्कूल परिसर की रंगाई पुताई रेल की तरह नजर आती है और गेट खिड़कियां बाकायदा ट्रेन की तरह बनाई गई है। गांव की यह स्कूल अब आमजन के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। विद्यालय के संस्था प्रधान कन्हैयालाल शर्मा व अध्यापक सुरेंद्र मेहरा ने बताया कि विद्यालय भवन को ट्रेन का लुक करवाने का उद्देश्य बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षण के चलते यह लुक दिया है। साथ ही बताया कि इसके लिए विद्यालय व भामाशाहों के सहयोग से विद्यालय का रंग रोशन हुआ है। विद्यालय में एसएमसी बैठक में स्कूल के रंग रोशनी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सहमति बनी कि स्कूल परिसर को ट्रेन जैसे लुक दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे स्कूल के प्रति आकर्षित हो सकें और नियमित यहाँ आए। यह आइडिया अभिभावकों को भी काफी पसंद आया। विद्यालय की कक्षाएं ट्रेन के डिब्बे की भांति नजर आती है। बच्चे कक्षाओं के बाहर निकलते हैं तो ऐसा आभास होता है जैसे ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। ट्रेन की खिड़कियों की तरह हमें बनाए गए दरवाजे हूबहू दिखते हैं। पूरी स्कूल एक रेल को देखने का एहसास करवाती है। ट्रेन के आगे कक्षा को इंजन का रूप दे दिया गया है।
सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में आयोजित आम सभा में बोलते हुए आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि उनके जज गई तो मैं डीजे को लोकसभा के अंदर ले जाऊं या फिर अगर थोड़ा दिमाग खराब हो गया तो फिर थाने में ले जाकर डीजे बजाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बेनीवाल यही नहीं रुके और बोले कि मुख्यमंत्री से संदेश या फिर मोदी से हनुमान बेनीवाल तो गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर कानून की धज्जियां उड़ाता रहूंगा। भीलवाड़ा के अंदर किसी में दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल की सभा से डीजे को उठा सके, अगर हिम्मत है तो उठा ले, यहां से सामने पड़े हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि 2 पुलिस की गाड़ी लाके हनुमान बेनीवाल को डरा दे तो राजस्थान की सरकार मेरे से डरती है। अपने आका को पूछ लेना कहीं व्यवस्था खराब नहीं हो जाए। राजस्थान ज्यादा दिमाग खराब मेरा हो गया तो मैं अभी थाने के अंदर ले जाकर डीजे बजाऊंगा, फिर क्या करोगे? ये बात अभी समझ लेना। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के आला नेताओं ने अपने दौरे से जहां अपने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ियां लगा दी, वहीं आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल अब इस मुकाबले को त्रिकोणात्मक करने में जुट गए हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और 2 सांसद सुभाष पहेड़िया, सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट सिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने लादूलाल पीतलिया के घर के बाहर गार्ड लगाने पर सवाल खड़ा करते हुए इसे कांग्रेस की सियासत बताते हुए कहा कि पीतलिया प्रकरण में आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, मगर इसमें कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। साथ ही सतीश पूनिया ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के नहीं राज्य सरकार के चुनाव लड़ने के आरोप लगाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री अशोक चांदना, विधायक रामलाल जाट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को जहां जीत का मंत्र दिया, वहीं अजय माकन और रघु शर्मा ने न केवल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के आरोपों का जवाब दिया बल्कि भाजपा पर तीखे हमले भी बोले। अजय माकन ने केंद्र सरकार पर उनकी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पीतलिया के घर के बाहर गार्ड लगाने के आरोप का जवाब देते हुए भाजपा में वर्टिकल डिवीजन की बात कहते हुए भाजपा चुनाव प्रचार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के फोटो गायब होने पर भी सवाल उठाए। घात प्रतिघात के दौर में कब भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल इस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक दौरा कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है। की बात है और ये भाजपा के काम करने के तरीके को बताती है। हम लोगों ने 70 वर्ष का शासन किया है, लेकिन कभी भी 70 वर्ष के शासनकाल में जो सरकारी एजेंसीज है उसका इस प्रकार से दुरुपयोग कांग्रेस का एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते। और यहाँ पे सैकड़ों उदाहरण कि जिसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल दुश्मनी, राजनीतिक तौर के ऊपर तंग करने की कोशिश करी जाती है और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भी साथ साथ में किया जाता है, मैं समझता हूँ ये बड़े दुख की बात है। और ये साथ में बताती है कि भाजपा का काम करने का तरीका क्या है। ये बताती है कि किस प्रकार से भाजपा लोगों को अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके किस प्रकार से गंदी राजनीति करते हैं। तो लोगों की सरकार को रेमडेसिविर की फिक्र नहीं थी, लेकिन लादूलाल पीतलिया जी की फिक्र जरूर थी कि उनके घर के बाहर, और सीएमएचओ ने क्वारंटाइन होने का नोटिस चस्पा कर दिया। मेरे घर के बाहर भी नोटिस लगा था जब मुझे संक्रमण हुआ था, लेकिन मेरे घर के बाहर पुलिस नहीं थी, कोई पहरा नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। तो किस तरीके से लोगों को भयाक्रांत करके ये संदेश देना चाह रही है। बेशक उनको जीतने की जल्दी है, हारने का खौफ है। नेहरू गुरुद्वारा के पास रनवे गारमेंट शोरूम का संगम उद्योग समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने मोली खोलकर भव्य शुभारंभ किया। शोरूम संचालक अजय अर्पित झंवर ने सोनी का स्वागत करते हुए बताया कि शोरूम पर मुफ्ती इंडियन रिटेन ब्रांड के कैजुअल वियर, फॉर्मल वियर, पार्टी वियर, एथनिक वियर का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। शोरूम पर ग्राहकों की पसंद वह नाप व आउटफिट बनाने की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए शोरूम पर शेरवानी, कुर्ता पजामा, जैकेट, सूट, डिजाइनर ड्रेसेस का भी मनभावन कलेक्शन उपलब्ध है। शुभारंभ के मौके पर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू, संजय कोकटा, सुरेश झंवर, गोपाल सोनी, शिव प्रकाश झंवर, राहुल व्यास, नितिन काबरा, जगदीश अटल, तपन झंवर आदि बंधुओं को शोरूम के भव्य शुभारंभ पर बधाई दी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा।
मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 बजे तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपनागर वृद्धा आश्रम, RC व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा हरिद्वार महाकुंभ को पॉलिथीन मुक्त करने की योजना घर घर कुंभ के अंतर्गत पूरे देश में हर घर से कपड़े का थैला और एक इकोरोपिक एकत्र की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अपना संस्थान द्वारा 500 कपड़े के थैले हरिद्वार भिजवाए गए। कार्यक्रम प्रभारी निरंजन शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राजकुमार बम, मदन खटोर, नीलेश शर्मा, सुरेश पारिक, सुशील मेहता और ललित वर्मा आदि उपस्थित थे। राजसमंद देवगढ़ में आयोजित 6 से 7 अप्रैल तक आयोजित राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल का मुख्य खिताब अंकिता वैष्णव के नाम रहा। प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि राजस्थान केसरी, राजस्थान कुमारी व राजस्थान किशोरी तीनों खिताब भिलवाड़ा केसरी नंदन व्यायामशाला के नाम रहे। जाट ने बताया कि राजस्थान केसरी में अंकिता वैष्णव ने जयपुर की सुमन को हराकर केसरी खिताब जीता। आयोजन समिति द्वारा 21,000 रुपए नकद व चांदी की गदा व पट्टा पहनाकर पहलवान को सम्मानित किया गया और साथ ही महिला राजस्थान कुमारी का खिताब माया माली के नाम रहा। माया ने गीतिका विश्नोई को हराकर कुमारी पहलवान को समिति द्वारा 11,000 रुपए नकद व विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई। केसी नंदन व्यायामशाला की ही महिला पहलवान कविता माली ने चंचल कुमारी को हराकर राजस्थान किशोरी का खिताब अपने नाम किया। समिति द्वारा 7,100 रुपए नकद व विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग में राजस्थान किशोर का खिताब कारण कुमार ने जीता। पहलवान 7,100 रुपए नकद व विजेता ट्रॉफी व पट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। 4 विजेता पहलवानों के खिताब जीतने पर व्यायामशाला के संचालक रतन पहलवान का आयोजन समिति द्वारा साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि 6 टाइटल में से 4 राजस्थान टाइटल टंकी बालाजी के केसरी नंदन व्यायामशाला के नाम रहे। इस अवसर पर केसरी नंदन व्यायामशाला के संरक्षक राधेश्याम बहेड़िया को नगद पुरस्कार प्रदान किया और टंकी के बालाजी समिति के अध्यक्ष सुबालाल जाट, पार्षद धर्मेंद्र पारिक, नंदराम जाट, अरुण शर्मा, सचिव नारायण जाट, कुश कुमार, छोटू माली, राजकुमार, बबलू, राकेश व बालचंद ने सभी विजेता पहलवानों व प्रशिक्षक को बधाई दी व उज्जवल भविष्य की कामना की।
लोकेश पारिक की हत्या के बाद गिरफ्तार नहीं होने से पारिक समाज में रोष व्याप्त है। भीलवाड़ा पारिक समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष पवन व्यास, महामंत्री डॉक्टर कैलाश पारिक, ऑल इंडिया पारिक महासभा प्रदेश प्रचार मंत्री गोपाल कृष्ण पारिक एवं भेरूलाल पारिक सागतपुरिया वाले ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा थाना सलोपाट में 25 मार्च को राजस्थान ब्राह्मण महासभा के सदस्य व युवा उद्यमी लोकेश पारिक, प्रदेश सचिव युवा मंच की रात्रि 9 बजे 6 गोलियों से दागकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसकी एक IR सलोपाट थाने में हत्यारों की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन आज 16 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक पुलिस हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। हत्यारे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अतः हत्यारों को गिरफ्तार के फरियादी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। अगर अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो विप्र फाउंडेशन कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी व जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सोमवार को माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में NSUI के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने स्थापना दिवस मनाया। कृष्ण गोपाल खटीक व नवल गुर्जर के नेतृत्व में NSUI के कार्यकर्ता ने महाविद्यालय में सभी कार्यकर्ता का मुंह मीठा करवाया और महाविद्यालय में पौधारोपण किया गया। छात्र नेता हनुमान गोस्वामी ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए महाविद्यालय में सभी को मास्क पहनने की जरूरत है ताकि कोरोना महामारी को हराया जा सके। इस दौरान विजेश खटीक, आयुष पुरोहित, ऋषभ सोमानी, भूपेंद्र सिंह, धर्मराज ओझा, शुभम, नीरज, गोविंद पुरोहित, ओम गुजर, आशुतोष आदि NSUI कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिंधी समाज के मुख्य प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर भरूच गुजरात के वर्तमान गादीपति परम पूज्य साईं मनीष देशन पर देश भर में चेटीचंड के अवसर पर 13 अप्रैल मंगलवार को दोपहर में सामूहिक मंत्र उच्चारण के साथ देश भर में प्रार्थना की जाएगी। इस बार भरूच मंदिर में चेटीचंड के मौके पर प्रतिवर्ष होने वाला सामूहिक जनेऊ व सामूहिक मुंडन संस्कार का कार्यक्रम भी कोरोना गाइडलाइन के कारण नहीं हो सकेगा। साईं मनीष लाल ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के चलते सभी झूलेलाल भक्तों व अनुयायियों को चेटीचंड के मौके पर अपने घरों पर ही आराध्य झूलेलाल की स्तुति पूजा अर्चना कर लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई भिलवाड़ा द्वारा 15 दिवसीय मेहंदी प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में 15 बहनों को मेहंदी लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह आयोजन महिलाओं को सशक्तिकरण करने हेतु संपन्न हुआ। शालिनी अग्रवाल ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती प्रदेश मंत्री रामकिशोर काबरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के जिंदल, प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव चिरानिया, भिलवाड़ा लघु उद्योग भारती इकाई के अध्यक्ष महेश हुरकट, सचिव अनूप बागड़ोदिया एवं कोषाध्यक्ष अजय मुंद्रा भी उपस्थित थे। साथ ही महिला इकाई के अध्यक्ष विमला मुनोज, सचिव चंदा मुंद्रा, कोषाध्यक्ष स्नेहलता मेलाना, उपाध्यक्ष गीता काबरा, स्नेह जागेटिया, खुशबू सोनी, नीलिमा बल्दुआ, कार्यक्रम प्रभारी रश्मि माहेश्वरी उपस्थित थे। सभी प्रशिक्षित लेने वाली बहनों ने इसको बहुत ही सफल शिविर बताया तथा उनका भविष्य आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होना बताया। चंदा मुंद्रा ने शिविर के विशेष जानकारी दी तथा विमला मुनोज ने सभी का आभार व्यक्त किया। भिलवाड़ा में साहड़ा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के चुनाव प्रचार के लिए राजसमंद सांसद दिया कुमारी 10 अप्रैल को प्रवास पर रहेंगी। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि दिया कुमारी साहड़ा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सभाओं में जनसंपर्क करेगी, जिसमें 9:30 बजे बांगड़, 10 बजे दूगज में सभाएं करेंगी, 11 बजे खेमाणा देवनारायण के देवरे पर, 12 बजे रायपुर में महिला मोर्चा की बैठक में भाग लेंगी, 2 बजे जोगराज, 3 बजे नानसा जागीर में जनसंपर्क करेगी, 4 बजे कोशीथल में पूर्व प्रधान मनोहर सिंह के आवास पर सभा आयोजित होगी, 5 बजे सलियाबड़ी व 6:30 बजे माजावास में जनसंपर्क करेंगी। वार्ड नंबर 64 के पार्षद जगदीश गुजर ने सभापति राकेश पाठक से चर्चा कर अपने वार्ड 64 के नगर विकास न्यास के सामने सुभाष नगर क्षेत्र में सैनिटाइजर करवाया और लोगों से अपील की कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं और मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, प्रशासन का सहयोग करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।